Hey, this is Aman Kumar and I once again welcome you all to my YouTube channel English with Aman. Again I'm back with a new topic known as Type 1 Statements. अब तक के वीडियोस में अब तक मैंने ऑलमोस्ट आपको 8 से 9 वीडियोस मार्क करा है जहां पे मैंने नरेशन का ओरिजिन दिखाया है, नरेशन का मीनिंग दिखाया है। उससे अगला वीडियो था वहां पे मैंने डायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं ये भी मार्क करा है। दैट का यूज कोमा ये कोटेशन मार्क हटाने के लिए तो यूज नहीं करते हैं, क्यों करते हैं प्रिसाइज आंसर सेपरेट वीडियो में पढ़ाया है। उसके बाद मेरे कुछ वीडियोस में आपके टाइप्स ऑफ नरेशन तो नहीं होते, टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते, वो मैंने मार्क करा 4-5 जितने भी होते पीछे वाले वीडियोस में। फिर मैंने आपको कुछ रूल दिखाए थे जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट चेंज होते हैं, कुछ स्टेटमेंट चेंज नहीं होते हैं। और उसी वीडियो में से यानी कि जो लास्ट वीडियो था वहां पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था एट द एंड ऑफ दैट वीडियो। He said, honesty is the best policy. ये मेरा लास्ट सेंटेंस था जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि जब इसको चेंज करने की बात आएगी तो कैसे चेंज करेंगे। तो आई अज्यूम कि आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा कि क्या इसके आंसर है और आपने शायद कमेंट भी करा हो। तो आज मैच करते हैं आपके आंसर सही है या नहीं। आज मैं इसका आंसर मार्क करता हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंस वन बाय वन मार्क करना चाहूंगा। आज के वीडियो में आपको स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, आने वाला वीडियो में एक्सक्लेमेटरी, फिर इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंपेरेटिव। 5 ही नहीं होते 4 ही होते हैं, तो 4 वीडियोस डेडिकेटेड होगा ईच पार्ट ऑफ नरेशन। सारे पार्ट के ईच पार्ट ऑफ सेंटेंस, सारे पार्ट के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो डेडिकेटेड होगा एक एक पार्ट के लिए, राइट। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम मार्क करा था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो या पास्ट हो तो क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। या तो आप उसका प्रोनाउन चेंज करिए जो 100% चेंज होगा, या तो प्लेस या तो टाइम। प्लेस टाइम ऑप्शनल होता है, अगर सेंटेंस में गिवन है तो ही चेंज करना है, अदरवाइज प्रोनाउन तो 100% चेंज होना है। ये पहली बात थी। एक आपको चेंजेस मैंने बताया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, जो कि पास्ट है और कल एग्जांपल से दिखाया था, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताए, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को बताए, कोई प्रोवर्ब हो या तो समथिंग विच इज ट्रू और समथिंग विच इज रिलेवेंट इवन इन द प्रेजेंट टाइम, वहां पे आपको टेंस फिर से चेंज नहीं करना। आप प्रोनाउन चेंज करिए, टाइम चेंज करिए, प्लेस चेंज करिए। टाइम प्लेस अगर है उसमें मेंशन तो ही चेंज करना है, अदरवाइज प्रोनाउन का चेंज होना तो तय है। तो जरा इसका आंसर देखते हैं जो मैंने आपको लास्ट में पूछा था, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। He said को he said में कन्वर्ट कर दीजिए फिर से। He said that, he said that। अब ये जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। क्या ऑनेस्टी आपका फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट है? नो। क्या ऑनेस्टी सेकंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट है? नो। ऑनेस्टी तो नेम ऑफ समथिंग है ना, किसी चीज का नाम है, यानी कि थर्ड पर्सन है। और जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो वो एज इट इज आ जाता है। ड्रॉप करके देखते हैं। सो हमने ऑनेस्टी को नीचे एज इट इज लिया है। अब जैसा कि पूरा स्टेटमेंट आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ को बता रहा है, ये ऐसी बातें हैं जो पास्ट में भी ट्रू था, अब भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा। यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हो तो यही सबसे अच्छा काम हो सकता है, यही अच्छी बात हो सकती है और ये हमेशा साथ देता है। ईमानदारी से रहना मतलब ईमानदारी से काम करे और ये चीज हमेशा लागू होगा आप पे। तो यहाँ पे आपको टेंस नहीं बदलना है, मैंने प्रोनाउन चेंज नहीं करा है क्योंकि थर्ड पर्सन है तो एज इट इज आ जाएगा। He said that honesty is the best policy। हाँ जी, तो ये इसका कन्वर्जन है, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है जो मैंने डायरेक्ट स्पीच दिया था आपको लास्ट टाइम और मैंने आज आपको बोर्ड पे दिखा दिया। क्या? He said honesty is the best policy can be converted into he said that honesty is the best policy। अब फटाक से हम आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि सेंटेंस के 4 टाइप हैं, स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव आगे वाला वीडियो मार्क करूंगा, एक्सक्लेमेटरी उससे अगला वीडियो आएगा, और लास्ट में इंपेरेटिव जहां ऑर्डर कमांड कुछ ऐसी बातें आती है। वन बाय वन एक एक वीडियो को एक एक टॉपिक पर्टिकुलर वीडियो पे डेडिकेटेड होगा। आज हम पढ़ते स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट से समझ आया, ये भी तो स्टेटमेंट ही है, कैसे देख लेते हैं। He said honesty is the best policy। ऐसा नहीं लग रहा ये स्टेटमेंट दी गई है, ये सिंपल स्टेटमेंट है भाई, पॉजिटिव सेंटेंस है। और याद करो वो दिन जो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट्स में 2 पार्ट आते हैं, या तो ये पॉजिटिव पार्ट आएगा
या तो ये नेगेटिव आएगा, वो इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, वो एक्सक्लेमेटरी का पार्ट नहीं होना चाहिए, और वो इंपेरेटिव भी नहीं होना चाहिए, या जो लास्ट में आपका ऑप्टेटिव आता है जहाँ का विस कर्स ग्रिड कुछ ऐसे करते हो वो नहीं होना चाहिए। तो जब आप कहते हो कि ऑनेस्टी, ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है, एक अच्छी नीति है, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, कोई इंट्रोगेटिव नहीं, कोई एक्सक्लेमेटरी, कोई ऑप्टेटिव नहीं है, स्टेटमेंट है। और हाँ, अगर आप सभी को स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा हो, सर ये तो पहली बार सुन रहा हो, ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया, तो हमारे पास दो तरह की इंग्लिश है। एक होता है ट्रेडिशनल इंग्लिश जो पहले इंग्लिश आती थी, एक है मॉडर्न इंग्लिश जो आज के जमाने में पढ़ाया जाता है। हम कौन सा फॉलो करें? देखो ऑफिशियली तो हम ट्रेडिशनल इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखा है इसको आजकल आज के इंग्लिश में डिक्लेरेटिव, या तो कुछ बुक्स इसको असर्टिव सेंटेंस से भी जानती है। यानी कि ये तो नाम आप जानते होंगे ना कि पहले वाली इंग्लिश जो थी ट्रेडिशनल, उसको आज के समय में या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं या तो उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों? लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, अब भी दिखाता हूँ। अब डिक्लेरेटिव जो देख रहे हो वो डिक्लेयर वर्ब से निकला है। डिक्लेयर का मतलब ही कोई चीज डिक्लेयर करना होता है, कोई चीज कहना होता है, राइट है। ये जो असर्टिव देख रहे हो इसमें से असर्ट को निकाल दीजिए, ASSERT। असर्ट का मतलब ही तो कुछ कहना होता है। यानी कि अब कहने के दो लहजा, या तो आप कोई चीज पॉजिटिवली बोलोगे या तो कुछ चीज आप नेगेटिवली बोलोगे। एट द एंड यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन, सम सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। यानी कि जब आप कुछ बातें कहते हैं, कोई चीज डिक्लेयर करते हैं, कोई चीज स्टेट करते हैं, कोई चीज असर्ट करते हैं, या तो पॉजिटिव है वो या तो नेगेटिव है, और ये सारे आते हैं आपके इसी पार्ट में। तो आज के क्लास में आप यही देखने वाले हैं। ये सेंटेंस भी उसी पे डिपेंड था। तो कुछ एग्जांपल और लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जरा स्टेटमेंट वाला पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला चेंज कैसे होता है। अब इसको मिटा करके अगला सेंटेंस की एंट्री करता हूं। अब जरा कुछ कॉमन सेंटेंस लेता हूं, मैं आपको नॉर्मली दिखाता हूं। मान लो he said my brother was playing yesterday। यानी कि ये आपका डायरेक्ट स्पीच है जहां पे हमने लिखा है he said my brother was playing yesterday। उसने कहा कि मेरा भाई कल खेल रहा था। को चेंज करते हैं, याद करिए जब स्टेटमेंट्स वाले को आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस आएंगे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि ओवरऑल कहिए आप स्टेटमेंट्स वाले पार्ट में, डिक्लेरेटिव वाले पार्ट में, असर्टिव वाले पार्ट में आपको दैट सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है और आपका सेंटेंस रेडी होता है। बदलते हैं जरा। ही सैड को मैंने ही सैड लिया आया, अब इन दोनों को मर्ज करना मुझे, यानी कि एक इनडायरेक्ट स्पीच और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस मर्ज होने वाले हैं। तो हमने क्या बोला? ही सैड दैट। अब ये कौन सा पर्सन है? माय ब्रदर। पहली बात, अगर ये खाली यहाँ पे ब्रदर होता तो ये थर्ड पर्सन होता, लेकिन ये माय ब्रदर, ऐसा नहीं लग रहा है माय ब्रदर कहीं ना कहीं ही की बात कर रहा है। ही सैड माय ब्रदर वाज प्लेइंग, कल खेल रहा था मेरा भाई। यानी कि ये जो माय ब्रदर है, ये माय ब्रदर नहीं, ये ही का भाई था। वो मेरा भाई नहीं, वो ही का ही भाई था। तो माय ब्रदर को बदल दीजिए हिज ब्रदर में। सो हिज ब्रदर। और याद करिए कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो और आगे का स्टेटमेंट सिंपल हो, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई फैक्ट ना हो, प्रोवर्ब ना हो, कोई ऐसा चीज ना हो जो प्रेजेंट में अभी ट्रू है, तब आपको क्या करना है? इस वक्त आपको टेंस चेंज करना पड़ता है, प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है, टाइम चेंज करना पड़ता है, पूरा चेंज करना है। तो ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस, ये तो आपके पास कंटिन्यूस में ना, जरा इसको बैक शिफ्ट लाइए। लास्ट क्लास में, उससे पहले वाले क्लास में समझाया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है पास्ट परफेक्ट में, और आप कहेंगे he said that his brother had been playing। अब याद करिए टाइम ऑफ चेंज ऑफ टाइमिंग, यानी कि टाइमिंग को भी तो चेंज करना था। yesterday को बदल देते हैं द प्रीवियस डे में, प्लेइंग द प्रीवियस डे, और ये आपका हो गया कन्वर्सन। जो सेंटेंस हमारा था ही सैड माय ब्रदर वाज प्लेइंग यस्टरडे को कन्वर्ट कर दिया ही सैड दैट हिज ब्रदर हैड बीन प्लेइंग द प्रीवियस डे, वो पिछले दिन खेल रहा था। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं। शी सैड आई एम
not I'm not doing anything. I'm not doing anything now. तो ये सिंपल सेंटेंस है. He said I'm not doing anything now. कि उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, या फिर मैं कुछ नहीं कर रही अभी. को चेंज कर देते हैं. She said, अच्छा she said था, he said नहीं. She said को हमने she said लिया है, यहाँ पे that लिया. ये अब मुझे बार बार समझाना ना पड़े that क्यों आ रहा है. ये कोमा और कोटेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहा. इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को मर्ज करने के लिए. सो she said that. अब ये I कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. इसको बदलना किससे है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. तो जो आई है जरा सी पे डाल दीजिए. सी को उल्टा ले आइए. सी सेड दैट. सी. अब इसने टेंस कौन सा यूज करा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बदल दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस में. और आप कहेंगे सी सेड दैट सी वाज डूइंग एनीथिंग. याद करो जब चेंजेस ऑफ टाइम हम पढ़ रहे थे तो नाउ को भी तो बदला जाता है ना देन में. और आप कहेंगे देन. बात खत्म हो गया. खत्म. कहानी खत्म. कुछ और देख लेते हैं. कुछ और देख लेते हैं. he said we are going to Delhi tomorrow. हाँ जी. अच्छा ये स्टेटमेंट नेगेटिव था. सॉरी गाइस, ऊपर वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव था, तो जहां पे एम नॉट था बस यहाँ पे आपको नॉट लगा देना. कुछ कोई बड़ी गलती नहीं थी. जो ऊपर नॉट था नेगेटिव में, मुझे लगा पॉजिटिव, वहां पे नॉट लगा दीजिए. बात खत्म. तो सेंटेंस था सी सेड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ को कन्वर्ट कर दिया. सी सेड दैट शी वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. शी वाज नॉट डूइंग एनीथिंग देन. अगला सेंटेंस है मेरे पास. ही सेड वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो. उसने कहा हम दिल्ली जा रहे हैं कल. कल दिल्ली जा रहे हैं को कन्वर्ट कर देंगे. ही सेड को मैंने सेड में ही ले आया, दैट की एंट्री करवा दिया. अब वी कौन सा पर्सन है भाई? वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वर्जन है. फर्स्ट पर्सन में सिंगल आई और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल वी. चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है को चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, लेकिन ये प्लूरल वो सिंगल मैच ही नहीं हो रहा. तो ये जो सिंगल है इसके प्लूरल वाले को लाइए, दे की एंट्री करवाइए. ऐसा क्यों? अरे भाई यू, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल वर्जन है, इसको यहाँ से कन्वर्ट होना है. तो ये तो सिंगल है बट ये प्लूरल है. थर्ड पर्सन में दो कहानी. सिंगल में ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए और इट सब के लिए, बेसिकली नो लिविंग बीइंग के लिए. और दे आता है आपका प्लूरल वर्जन. तो जो वी है यहाँ पे दे में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ही सेड दैट दे. इसने टेंस कौन सा यूज करा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. डाल दीजिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस में. सो ही सेड दैट दे वर going to Delhi. अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? He said we are going to Delhi tomorrow. कि कल हम दिल्ली जा रहे हैं. इसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करा है. अच्छा एक चीज मैं आपको और सिखा दूं. ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है he said we are going to Delhi tomorrow. अब ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ऑब्वियस सी बात है. चूंकि मैंने यहाँ पे टाइम लगा दिया, टाइम की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं फ्यूचर में अकर होने वाला है. मतलब उसका जाना फ्यूचर में होगा, लेकिन टेंस तो मुझे प्रेजेंट दिख रहा है. फिर यहाँ पे चेंज कैसे करूं? अब टेंस यानी कि टेंस जो है वो आपको प्रेजेंट दिखा रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में जा रहा है. तो आपके पास अब दो ऑप्शन है. खाली सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आप ही सेड दैट दे वर गोइंग टू दिल्ली. अब टुमारो जो है जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये तो और फ्यूचर के तौर पर भागे ना. टुमारो को हम बदल लेते द फॉलोइंग डे में या तो द नेक्स्ट डे में बदल देते. तो या तो आप ऐसे भी लिखिए कि ही सेड दैट दे वर गोइंग टू दिल्ली द फॉलोइंग डे. अगर एक चीज और सीखने के लायक है, इस सेंटेंस में तो मुझे फ्यूचर का टाइम नजर आ रहा है ना. चूंकि यहाँ पे फ्यूचर का टाइम नजर आ रहा है तो इसको मैं विल मानूंगा, क्योंकि ये विल का फील दे रहा है. जो गोइंग टू दिल्ली है ये कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है. तो यहाँ पे यानी कि मतलब ये विल का यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आपको वुड में चेंज कर देना है. तो आप ये भी कह सकते हो, इसका ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है ही सेड दैट
दे। अब यहाँ पे मैंने वर यू लगाया था क्योंकि मैंने ऊपर वाले के सिचुएशन प्रेजेंट माना था और इसको बैक शिफ्ट आना पता है, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बैक शिफ्ट कर दिया। लेकिन मुझे इस पूरे सेंटेंस से ऐसा भाव लग रहा है कि फ्यूचर में वो दिल्ली जाने वाला है। समझ आ रहा है ऑफलाइन वाले बच्चों? He said we are going to Delhi tomorrow. उसने कहा कि कल हम दिल्ली जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। अगर मैंने इसको फ्यूचर का सेंस माना तो आप इसको विल मानिए, और विल का कन्वर्जन वुड से होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं he said that they would go to Delhi। अब जो tomorrow है वो the following day में बदल जाएगा। हाँ जी, ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, वो लगना भी ऑब्वियस है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नॉर्मल रूल कहता है कि भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बैक शिफ्ट करके पास्ट कंटिन्यूअस में ले आइए, मैंने कर दिया चेंजिंग। लेकिन जब मैं पूरे सेंटेंस का भाव देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर में लेकर के जा रहा है, यानी कि गोइंग टू विल का फील दे रहा है। और रियल लाइफ में भी तो गोइंग टू विल का आता है एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको लाइन कभी बोला ही होगा, आपसे मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस टुडे। तो इसका मतलब नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका सीधा मतलब है आई विल टीच यू टेंस टुडे। वही भाव को मद्देनजर रखते हुए कि वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो को मैंने फ्यूचर में लिया, विल के जगह पे उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया, विल वुड में चला जाता है। सो ही सेड दे वुड गो टू दिल्ली द फॉलोइंग डे या तो द नेक्स्ट डे। एक लास्ट सेंटेंस और लेते हैं। सी सेड टू मी you were talking to the stranger। यानी कि उस लड़के ने मुझे कहा, सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा यू वर टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर, कि तुम तो अनजान से बात कर रहे थे, गैर आदमी से बात कर रहे थे, या गैर लेडी मतलब कि मेल या फीमेल होगा वो आप समझ जाइएगा, बस मैंने स्ट्रेंजर यहाँ पे डाला है। तो एक और लेते हैं इसका, मतलब कि इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज नोटिस करिएगा बच्चों, सी सेड टू मी, याद करो जहां पे से सेज सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, जो आ गया है को बदल देना है टेल, टेल्स या टोल्ड। यहाँ पे सेड टू है, बदल दीजिए जरा टोल्ड में, हो जाएगा कहानी। तो आप कहेंगे सी टोल्ड मी दैट। अब बताओ यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है, ये सिंगल का फील दे रहा है, उसने अकेले मुझे बोला था। तो यू को ले जाइए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मी, यानी कि ये तो सब्जेक्टिव केस, ये तो ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव ले आइए, सब्जेक्टिव केस आई की एंट्री होगी। सो सी टोल्ड मी दैट आई। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूस है क्या? हाँ, इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करा गया है, फिर से आप पास्ट परफेक्ट में ले जाइए इसको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाना आपको। सो शी टोल्ड मी दैट आई हैड बीन टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर। तो आपका सेंटेंस बन गया, शी सेड टू मी यू वर टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर, राइट? तुम तो अनजानों से बात कर रहे थे, कैन बी कन्वर्टेड इनटू शी टोल्ड मी दैट आई हैड बीन टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स। ये इजी था। आई होप कि आज आपको स्टेटमेंट्स बहुत कम एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करा, वो ऐसा भी क्योंकि अब तक के 8 से 9 वीडियोज में मैंने आपके इसके कुछ ना कुछ ओवरव्यू देते आया है, और आपके एग्जाम भी बस नियर है, तो प्रिपरेशन के लिए और बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी चीज मैं ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में मार्क कर चुका हूँ और आज भी कर दिया। यानी कि जो आज के समय में डिक्लेरेटिव या तो आप उसको कहिए असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है, वो पहले वो स्टेटमेंट्स कहलाते थे, और इन्हीं के दो पार्ट आते हैं जिसको आज आप पॉजिटिव या तो आप नेगेटिव के नाम से जानते हैं। तो मैंने इन दोनों को बदल के दिखा दिया। और एक चीज क्या ध्यान रखना है, यानी कि जब आपके स्टेटमेंट्स का कोई सेंटेंस आए रिपोर्टेड स्पीच में, सारे रिपोर्टेड स्पीच में स्टेटमेंट्स का सेंटेंस है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। जब इसके चेंजिंग की बात आती है तो आपको दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना है, जो मैंने एग्जांपल में करके दिखा दिया। और ये पॉइंट स्पेशली अच्छे से समझाया, तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। सो आई होप कि अब तक आपको स्टेटमेंट्स यानी डिक्लेरेटिव, असर्टिव वाला पार्ट समझ आ गए। लेकिन अगर अब तक आपके पास कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, प्लीज अपने कंसर्न को शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो बस इसी के साथ
अपने बातों को आप ध्यान से देते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।